नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिन्हा और अभी मैं ले रही हूँ मेजर अरकाना से द डेविल कार्ड को। यहाँ पर कौन सी एनर्जी काम करती है और किस प्रकार से ये एनर्जी जो है मूव करती है, किन किन क्वालिटी को या किन किन बुराइयों को अपने साथ रखती है। तो आते हैं द डेविल, इसकी एनर्जी के साथ क्या क्या आता है, किस प्रकार की यहाँ पर इसकी क्वालिटी होती है। तो सबसे पहले जो क्वालिटी होती है वो एडिक्शन की होती है। यहाँ पर ये एनर्जी एडिक्टेड होती है, किसी भी चीज़ की एडिक्शन की यहाँ पर अवस्था हो सकती है, चाहे वो अल्कोहल से हो सकता है, सिगरेट से हो सकता है, जुआ से हो सकता है, या किसी लड़कियों के से हो सकता है, या किसी भी प्रकार के एडिक्शन में ये हो सकते हैं। चाय कॉफ़ी, मतलब किसी की उसके बिना रह ना पाना, लाइक दैट, है ना, उसको कहते हैं एडिक्शन। किसी चीज़ के लिए जो है ना उसके पीछे जो है अपना समय देना और निकल ना पाना। कभी किसी किसी को पैसे की भी एडिक्शन हो जाती है ना, पैसे की भी एडिक्शन हो गई, बहुत चाहिए बहुत चाहिए बहुत चाहिए, ये भी एक प्रकार का एडिक्शन है। क्या खर्च करना, क्या उसका इस्तेमाल करना उसे नहीं पता, पर चाहिए, इसको एडिक्शन बोलते हैं। पैसे जमा करने का एडिक्शन हो सकता है। कुछ लोगों को बहुत सारे कपड़े पास में है फिर भी खरीदे जा रहे हैं। व्हाट इज़ इट इज़ जस्ट एडिक्शन ओनली। किसी को पढ़ाई का भी एडिक्शन हो सकता है कि बहुत सारे बुक खरीद रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो एडिक्शन। इसलिए मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता रही हूँ। एडिक्शन यहाँ पर है कि नशा, किसी चीज़ का नशा हो जाना, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, मतलब उसके बिना नहीं रह पाना, ये वाली स्थिति क्रिएट कर लेती है ये एनर्जी। और चीज़ जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड से ये बहुत जुड़ जाती है। इसको जो ये एनर्जी जो है मेटलिस्टिक होती है, इसके मेंटल हेल्थ इशू इस एनर्जी के साथ चलती है, क्योंकि इनकी सोच ही एडिक्शन है। तो ऑब्वियस है किसी चीज़ के भी एडिक्शन आपको मेंटल हेल्थ इशू तो क्रिएट करेगा ही। और ये सेपरेट फेयर, मतलब बहुत सारे डर में भी इनकी ज़िंदगी लाइफ चल रही होती है, उस डर से भी क्या करते हैं ना, ये एडिक्ट हो जाते हैं। मतलब यहाँ डर की भी एनर्जी है, चीटिंग की एनर्जी है, पावरलेस हो जाने की एनर्जी है, होपलेस की एनर्जी है, अब्यूजिंग की एनर्जी है, वायलेंस की एनर्जी है ना, जेलसी हो जाते हैं। ये एनर्जी बहुत जेलसी है, वायलेंस करता है ये एनर्जी, है ना, डरता है, अपने मन से कोई ना कोई कल्पना करके बैठ जाता है। डिप्रेशन की एनर्जी है, फेलियर की एनर्जी है। इस प्रकार की ये एनर्जी है द डेविल की एनर्जी। बंधन में किसी दिख रहे बहुत सारे, किसी भी चीज़ का बंधन इसको बना कर रख लेता है। एक पेंटिकल्स की भी देखिए यहाँ पे बना हुआ, पेंटिकल्स यानी वो पैसे की भी लत, एक पैसे की भी लत जो होती है वो भी जो है, अब इसको पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, पर ये होती है। अब आते हैं कि यही एनर्जी अगर रिवर्स मोड में चली आई तो क्या गुल खिलाती है, क्या सिखाती है, क्या दिखाती है। तो अगर ये रिवर्स मोड में चली आती है तो इसके अपराइट मोड तो ख़तरनाक है ही बस। तो अब चलते हैं इसके जो है ना अपोजिट मोड में, रिवर्स मोड में क्या हाल चाल है। तो रिवर्स मोड में ये ब्रेकिंग फ्री, ये अच्छी रिज़ल्ट देती है। जैसे ये एडिक्शन से छूट जाएगा, उल्टा हो गया, रिवर्स मोड में जा गया तो क्या करेगा, अपोजिट बिहेव करेगा। वहाँ उसको अपराइट कंडीशन में क्या कर रहा था, एडिक्ट हो रहा था, अब ये अपने एडिक्शन से छूटने लगेगा, है ना। जो बुरे रिलेशनशिप है उससे निकल जाएगा, फ्रेश स्टार्ट करेगा। जो अपने आप को देखो जंजीर से बांध के रखा अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग एडिक्शन में, उससे वो निकल जाएगा, फ्रीडम हो जाएगा। और जो चीज़ किसी चीज़ से बहुत अटैच्ड हो जाता है वो अटैचमेंट ख़त्म हो जाएगा, डर इसके अंदर का ख़त्म हो जाएगा, अपने ऊपर कंट्रोल होने लगेगा, है ना। और जो बैड फाइनेंशियल जो हैबिट है, जिसको आप कुछ भी कह सकते हैं, सीधे शब्दों में बोला जाए तो जुआ समझ लो, है ना, उससे रिलेटेड कुछ भी, या बिना मतलब का बहुत सारा सामान खरीद के रख लेना, मतलब कुछ भी जो अपराइट अवस्था में कर रहा था जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये पूरा सध जाएगा, है ना। तो मज़ा ही आ गया भाई, अगर अपोजिट आ गया तब तो बहुत ही अच्छी बात है ये, यानी आप में बदलाव होने वाला है। और ये रिवर्स मोड में जा कर के क्या करता है, एक अच्छे बदलाव को दिखाता है। जैसे अपराइट में वो एकदम से ख़तरनाक स्थिति दिख रही है, उससे अपोजिट में जा कर के जो है बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है, ये एनर्जी पूरी बदल जाती है। अब आते हैं कि इस यहाँ पर क्या क्या मौजूद है, उसका मीन क्या होता है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर देखिए एक पेंटिकल्स दिख रहा है, पेंटिकल्स यहाँ पे बना हुआ है,
यानी ये पैसे को शो करता है, मनी को शो करता है। और देखिए एकदम इसके बीच माइंड में जो है जा कर के मनी को वहाँ पर पेंटिकल्स बना हुआ, मतलब दिमाग से खेलने वाला है ना। 2 सिंह बना है जो अपोजिट स्थिति में, ब्लैक कलर बहुत सारा है, डार्कनेस की एनर्जी है। यहाँ पर देखिए लड़का और लड़की दोनों को ही दिखाया गया, नेगेटिव फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों ही दिखाया जा रही है। लवर्स में भी आपको फेमिनाइन और मैस्कुलिन दोनों दिखते हैं। और यहाँ पर लेकिन ये दोनों बंधे हुए हैं, गौर से देखना, यहाँ पे बंधन है, यानी एक दूसरे का, ये दोनों एनर्जी एक दूसरे को बस मतलब टॉर्चर करने वाली है, ज़बरदस्ती एक दूसरे को बांध कर रखने वाली है। यहाँ पर जो रिलेशनशिप भी होंगे मेरे जो अकॉर्डिंग टू दैट जो है सिर्फ एक बंधन है, एक दूसरे को झेलने वाली, एक दूसरे को टॉर्चर करने वाली। देखिए सिक्कर से बांधा हुआ है, तो सिक्कर क्या दिखाता है, इस बॉन्डेज को दिखाता है ना। फायर ऑन टेल, देखिए टेल में इसके फायर लगा हुआ है, आग जल रहा है। इसका अर्थ होता है एडिक्शन टू पावर, एडिक्शन है ना, एडिक्शन की एनर्जी को यहाँ पर शो करता है। देखिए छिपकली यहाँ पे चढ़ रही है, छिपकली भी जो है आपको माया से रिलेटेड होती है। डेविल हॉर्न्स, इसके सिर पर जो है 2 सिंह है जो उसके दैत्य अवस्था, दैत्य रूप को दर्शाता है। और फ्रूट ऑन टेल, देखिए टेल पर फ्रूट है, यानी एडिक्शन टू सेक्स। इसीलिए देखिए यहाँ पर ये चीज़ को शो किया गया है, एडिक्शन ऑफ सेक्स, मतलब लत हो गया। एक होता है सेक्स, एक होता है लत लग जाना, यानी वो बीमारी का रूप ले लेना एडिक्शन, तो वो आपको मेंटली जो है बीमार कर देता है। उसके बाद है डार्क मैजिक की भी ये एनर्जी है। यहाँ पर जो है ये बहुत सारे ब्लैक इतनी दिख रही है, ऊपर में जो साइन है ये सब जो है ना, ये डार्क मैजिक को, छिपकली दिख रही है, ये सब क्या दिखाता है, ये डार्क मैजिक को भी दिखाता है। यानी ये काली शक्ति जो है वो ये एनर्जी होल्ड करती है। अगर ये एनर्जी निकल कर आ जाती है किसी सवाल के अंतर्गत, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। इस पर संदेश दे रहे होते हैं यूनिवर्स कि ये ब्लैक मैजिक का असर तुम्हारे ऊपर है ना। तो ये सब चीज़ देख लीजिए, बहुत ही ब्लैकिश यहाँ पर एनर्जी है ना। तो ये सब का मतलब ये होता है, ठीक है। अब आते हैं कि ये एनर्जी किस किस सिचुएशन में क्या किस प्रकार का प्रभाव देती है, उसका मीन क्या होता है ना। तो सबसे पहले चलते हैं हम फाइनेंस में, फाइनेंशियल कंडीशन में। तो फाइनेंशियल कंडीशन में अगर आप हैं तो डेफिनेटली ये आपको जो है वहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, सफोकेटेड फील करेंगे। आपका बॉस जो है आपको जो है कमांड में रखेगा, आपकी जो आसपास की परिस्थिति रहेगी वो बिल्कुल भी अनुकूल नहीं रहेगी। तो जब भी ये आता है, अगर इन्वेस्टिंग के लिए आप पूछने आ रहे हैं कोई कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं या ना करूं, तो आंख बंद करके तो बिल्कुल भी करने का सलाह नहीं दिया जा सकता। यूनिवर्स बताता है चेक करो, बार बार चेक करो, पता करो, है ना। अगर ये एनर्जी निकल के आती है तो आपको ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। और जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं, है ना, जब मान लो पार्टनरशिपिंग है या अपने कलीग्स हैं, सब पर ध्यान रखिए, क्योंकि वो आपके लिए खिलाफ माहौल क्रिएट करेगा। तो आपको अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है अगर ये एनर्जी निकल कर आती है तो। और लव और पार्टनरशिप में क्या होगा, यहाँ पर जो है अगर ये एनर्जी निकल कर आती है तो, और अगर अपने लव और मैरिज से रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं और उससे रिलेटेड ये एनर्जी निकल के आती है, तो आपने मना करना होगा, क्योंकि ये व्यक्ति जिसके ये बारे में पूछने आ रहे हैं वो डेफिनेटली सेक्स से बहुत ही एडिक्टेड है ना। तो वो हेल्दी लाइफ तो बिल्कुल नहीं जी पाएगा, वो सिर्फ एक ट्रैपिंग मोड में रहेगा, क्योंकि एक से उसे संतोष नहीं होगा और वो चूँकि आदी हो चुका है, तो उसको रोकना टोकना माने बहुत एफर्ट लगेगा। लोग कहते हैं ना कि विवाह हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। इसकी एडिक्शन इतनी हाई होती है इस एनर्जी की कि वो इतनी जल्दी नहीं सुधर सकता और सामने वाले की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि जब ये एनर्जी आए, तो किसी के लिए भी एनर्जी आए, तो मैरिज की सलाह बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसके लायक नहीं है ना, उस हेल्दी रिलेशन के लिए लायक नहीं। वो कुछ ना कुछ डैमेज कर देगा, डैमेज करना ही करना है उसको।
उसके बाद आते हैं हेल्थ से। तो हेल्थ में ये यहाँ पर हेल्थ के प्रभाव क्या, अगर किसी को आ रहा है उससे मेरे हेल्थ के बारे में बता दो, है ना। तो यहाँ पर ये इसकी सबसे बड़ी परेशानी होती है स्लीपिंग की। यहाँ पर नींद नहीं पूरी होती है, और नींद नहीं पूरा होता है बस लेके बैठ के कोई ना कोई एडिक्शन उसी की वजह से लग ही जाता है। कोई बहुत चाय पीने लगते हैं, कोई कॉफ़ी पीने लगते हैं, या उनकी उस लत की वजह से भी नींद नहीं आती, है ना। ये मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, ये सब जो है इनके आसपास होता, और यही कारण है कि वो लत में चले जाते हैं। उनको लगता है कि इन सब चीज़ों से मैं छूट जाऊंगा, तो और उसमें डूबते चले जाते हैं और ही बर्बाद होते चले जाते हैं। तो इसका इलाज सिंपल ये है कि आप एडिक्शन से बाहर निकले, है ना। साइलेंट है प्रॉब्लम, बहुत सारा जो है ब्लड प्रेशर होना, या बहुत सारा ब्लड से रिलेशन, बहुत सारी बीमारी पता भी नहीं चलेगी जो ये झेल रहे होते, ये एनर्जी झेल रही होती है। तो रेमेडी क्या लगेगी भाई, यहाँ तो भाई रेमेडी ही रेमेडी है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन बहुत ही बुरी है। रेमेडी सीधी सी बात है कि यहाँ पर तो सिर्फ जो है, क्योंकि सब चीज़ के आप आदी हैं, है ना, उस आदत से पहले आपको बाहर निकलना है। तो जादू तो है नहीं कि आप ऐसे निकल जाएंगे। तो ऑब्वियस है कि आपके कर्मा की वजह से जो है आप तमोगुण के, ये तमोगुण की एनर्जी है उसके आप शिकार हो गए हैं। तो आप कब तमोगुण से कब छूटेंगे, जब आप सतोगुण की तरफ जाएंगे, है ना। तो सतोगुण क्या कहता है, दान कहता है, पूजा कहता है, पाठ करता है, सर्विंग पीपल कहता है ना। तो उस माहौल से निकल करके आपको जो है, अगर इनको कोई आश्रम में ले जाया जाए, उस माहौल में लेकर जाना चाहिए जहाँ पर जो है इस प्रकार का माहौल हो, सतुगुण का माहौल हो, है ना। वहाँ पे ब्लैक कपड़ा, ब्लैक चीज़ों से, यहाँ पे बहुत ब्लैकिश चीज़ दिख रही है, तो ब्लैक चीज़ों को जो है दान कीजिए, है ना। अब ब्लैक चीज़ पूछोगे क्या है, तो ब्लैक ड्रेसेस हो सकते हैं, ब्लैक कपड़ा जो है वो दान कर सकते हैं आप। काली दाल होती है उसको आप दान कर सकते हैं, तिल होते हैं, बहुत सारी चीज़ होते हैं, ब्लैक रंग का ढूंढो और उसको दान करो। यूजफुल चीज़ है, लोहा है, या किसी ऐसे व्यक्ति जिसके को मशीन की ज़रूरत है, मशीन दे सकते हो, है ना। मशीन दान भी यहाँ पर जो है काफ़ी काम करता है, किसी की रोजी रोटी बन जाएगी, है ना। लोहा से किसी लोहार को देखो, लोहार भी बहुत गरीब लोहार होता है, उसको जाकर वो इक्विपमेंट्स आप दे सकते हैं, लाइक दैट। एकदम डीप, एकदम रूट लेवल पे काम करो। लग रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, पर एकदम रूट लेवल पे ही काम करना होगा, क्योंकि यहाँ की स्थिति बहुत ही ख़राब होती है इस एनर्जी की, है ना। और बहुत सारा मंत्र जाप, आप विष्णु भगवान की पूजा करें, क्योंकि विष्णु जो है जो इस डेविल एनर्जी को बहुत आसानी से जो है होल्ड कर लेते हैं ना, बैलेंस कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे विष्णु की पूजा कर सकते हैं, लक्ष्मी को ध्यान कर सकते हैं, दुर्गा को ध्यान कर सकते हैं। ये सारी एनर्जियाँ जो हैं वो डेविल एनर्जियों को होल्ड कर लेती है। तो जो भी डेविल एनर्जियों को होल्ड करने वाले जो शक्तियाँ हैं उनके पास जाइए, उनका ध्यान कीजिए, उनका मंत्र जाप कीजिए, ताकि उनकी एनर्जी आपके पास आए और ये इस एनर्जी से आप बाहर निकल सकते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये तो हो गया कि आपको पूजा पाठ, पर ओन सेल्फ, आपको खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है। तो खुद को बदलने के लिए क्या करना होगा कि आपको पर्सनली एक रूटीन बनाना होगा, और उस रूटीन के तहत आप जाएंगे तभी आप निकल पाएंगे। आप डॉक्टर्स की भी मदद लें, यहाँ पर जो है हीलर्स की भी मदद आपको लगेगी, काउंसलर की मदद लगेगी, उन सब के पास आप जाएं। जिसको जो का प्रॉब्लम है, किसी को सेक्स का एडिक्शन है, किसी को जुआ खेलने का एडिक्शन हो गया है, या किसी को मनी से रिलेटेड, किसी को वाटर से डर लग रहा है, तो ये सारी चीज़ का इलाज जो स्पेशलिस्ट है उनके पास जाइए, उनको मिलिए, उनको सर्व कीजिए इज्जत के साथ। बार बार कह रही हूँ, इज्जत के साथ, एहसान ना करना, है ना। जब इस प्रकार के भाव से आप जाएंगे तो आपकी जो है वहाँ से आप निकल जाएंगे। आप विष्णु की एनर्जी में जाइए, विष्णु जी की एनर्जी में, विष्णु भगवान की एनर्जी में, आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का जो है मदद मिल जाएगी। विष्णु मंत्र के साथ, वहाँ के आसपास के माहौल के साथ जाइए, वो एनर्जी हेल्प करती है डेविल एनर्जी से बाहर निकलने में। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और सर्व तो जितना कर सको, जितना दान कर सकते हो, क्योंकि कर्म, बिकॉज ऑफ कर्मा इट्स हैपनिंग एक्चुअली, तो जितना दान कर सकते हो, जितनी लोग की मदद कर सकते हो, पशु को, पंछी को, लोगों को, ज़रूरतमंदों को, उतनी जल्दी आप इस मोड से बाहर निकल के आ पाओगे, है ना। यहाँ पे तो अपराइट भी नहीं बोल सकते, यहाँ तो ये कहा जाए कि अपराइट मोड से रिवर्स मोड में आ जाओगे, लाइक दैट ओनली। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। फिर मिलती हूँ नए कार्ड के साथ। नमस्कार।